खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट खबरों की ओर। उत्तराखंड में रोजगार मेले की शुरुआत। पीएम मोदी ने रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर दौरे पर रही। केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। कहा, हमने करीब 3 साल के लिए फ्री किया इंपोर्ट फ्री। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज। 22 फरवरी को पेश होगा बजट। छत्तीसगढ़ में करीब 1 दर्जन कांग्रेस नेताओं पर ईडी का शिकंजा। रायपुर में कांग्रेस नेताओं के आवास पर छापेमारी। शिवसेना के नाम और निशान पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उद्धव गुट से कहा, कल आइएगा। दिल्ली में ओवैसी के बंगले पर देर रात उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। एआईएमआईएम चीफ ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में जेएनयू में शिवाजी जयंती कार्यक्रम में बवाल हो गया। एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। मिशन मून के और करीब पहुंचा इसरो। इसरो ने ऐलान किया कि चंद्रयान 3 के लैंडर ने 2 टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिए। बिहार के पटना में पार्किंग विवाद पर बवाल हो गया। दबंगों ने 5 लोगों को गोली मार दी। 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। भूस्खलन के कारण कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। जरूरतमंदों को वितरित की स्कूटी। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने साइंस ऑफ लाइफ एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। कोटा में आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर मामला। एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ 4200 से अधिक पेज का चालान पेश किया। खाटू श्याम जी मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। 4000 पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात रहे। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर चलती कार का टायर फटने से हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराई कार, बाल बाल बचे 4। उत्तराखंड के बागेश्वर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 2.5 रही भूकंप की तीव्रता। ब्राजील में बारिश के बाद अब बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। बाढ़ और भूस्खलन से 20 से ज्यादा लोगों की मौत। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत तैनात भारतीय सेना की मेडिकल टीम भारत पहुंची है। तुर्की और सीरिया में पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ट्विटर के बाद अब ब्लू टिक के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम भी पैसा लेगा। जकरबर्ग ने ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक पहुंचे। यूक्रेन जंग के बीच कीव को बनाया गया नो फ्लाइंग जोन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले बाइडेन, यूक्रेन की करते रहेंगे मदद। जेलेंस्की ने कहा, जंग में पुतिन को कीमत चुकानी चाहिए। एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर जल्द होगा पूरा। दोनों कंपनियों की टीम ने मानव संसाधनों के मर्जर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। सीरीज के पहले मैच में हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी का ऐलान किया। कहा, नीतीश पड़ोसी के घर उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, पार्टी को गिरवी रख रहे हैं। नागालैंड में केंद्रीय गृह मंत्री की रैली। अमित शाह ने कहा, नागालैंड से नहीं होगा भेदभाव, हर समस्या का हल करेंगे, जनता के सम्मान से नहीं होगा समझौता। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला। आयरलैंड से हारे तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। कोटा के रामगंज मंडी स्थित सहरावदा पंचायत में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस अध्यक्ष टीकमचंद वर्मा ने किया। वर्मा ने सभी खिलाड़ियों का परिचय भी दिया। राजस्थान वुशु संघ के चुनाव सिरसी रोड पर स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुए। राजस्थान वुशु संघ की कार्यकारिणी के संपन्न हुए चुनावों में श्री लालचंद कटारिया को मुख्य संरक्षक तथा श्री राजकुमार शर्मा को संरक्षक तथा हीरानंद कटारिया को अध्यक्ष बनाया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी में औद्योगिक क्षेत्र में निजी नून हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एवं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में स्वास्थ्य जांच एवं अवेयरनेस का एक कैंप रखा गया। 127 मरीजों की सभी डॉक्टर ने स्वास्थ्य की जांच की। 10 तरह की जांच निःशुल्क की। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र चौवंड माता गणेश गुवाडी निवासी युवक गुरमीत पर कुछ दबंग युवकों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रंजिश को लेकर दबंग युवकों ने जानलेवा हमला किया। प्रतापगढ़ में पैसा कानून लागू करने की मांग को लेकर जन अधिकार मंच धरियावद के बैनर तले सैकड़ों
ग्रामीणों ने नगर परिषद परिसर से मिनी सचिवालय तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। मिनी सचिवालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र में मांग को लेकर धरियावद क्षेत्र के 40 से ज्यादा गांव के लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचे। अजमेर के ब्यावर में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने निशाना बताते हुए हाथ साफ किया। चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। हनुमानगढ़ में पाले से फसल खराबे का मुआवजा देने और रबी और खरीफ फसल खराबे का बीमा क्लेम देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने जंक्शन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में माकपा नेता मंगेश चौधरी ने बीमा कंपनी किसानों को क्लेम नहीं दे रही और जिला प्रशासन पाले से फसल खराबे का सही सर्वे नहीं कर रही। किसान 27 फरवरी को जिले की सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर धरियावद में मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा कर जल्द जवाब भिजवाने के निर्देश दिए। बजट वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर क्रियान्वित करने और भूमि आवंटन से संबंधित का प्रकरण बताया गया। कोटा के न्यापुरा मुक्तिधाम के पास एक नवजात का शव मिला। शत विशत हालत में मिले शव को देखकर राहगीरों ने तत्काल न्यापुरा थाना पुलिस को सूचना दी। कठुआ में विधायक बाबूलाल बैरवा ने नंगला धन सिंह से पहाड़ी तक और मसारी रोड सूरी मंदिर से दुधेरी वाया जोगी नंगला तक डामर सड़कों का शिलान्यास किया। कठुआ के बसेठ गांव में कठुआ विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की बूथ संरचना एवं पन्ना प्रमुख की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 28 फरवरी तक पन्ना प्रमुख और बूथ संरचना का कार्य करने और मंडल स्तर पर और पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष की सहमति से बनाने पर चर्चा की। अलवर के किशनगढ़बास में राजस्थान पेंशनर समाज किशनगढ़बास की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान किसान आयोग उपाध्यक्ष विधायक दीपचंद खैरिया और उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। जालौर के भीनमाल में माधवदास महाराज की 10वीं पुण्यतिथि को लेकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान भीनमाल शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। जालौर के भीनमाल में बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने नीलकंठ महादेव मंदिर से माघ चौक तक बेरोजगार युवाओं के साथ दौड़ लगाई। विधायक ने कहा कि राजस्थान सरकार में आए दिन सभी तरह की भर्तियों के पेपर लीक हो रहे। डिजिटल दस्तावेज के अभाव में भूख हड़ताल पर बैठे 20 वर्षीय छात्र का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं धान मंडियों में हड़ताल की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। नामेश ट्रस्ट द्वारा काशुराम टांक की 28वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क दंत चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। अग्रसेन नगर स्थित गोल्डन स्टार पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया था। झालापाटन नगर पालिका के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जयपुर आवास पर नगर पालिका के सभी पार्षद और चेयरमैन राज्य से मिले हैं और झालापाटन के 2 साल बेमिसाल पुस्तक का विमोचन भी राज्य ने किया। मनोहर थाना में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल संस्था आवलहेड़ा द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। संस्था अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्रामीण युवाओं में खेल भावना विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित की। झालावाड़ के पिड़ावा थाने में क्षेत्र के दांता गांव निवासी एक महिला ने अपने सगे भाई पर आरोप लगाया है। उसकी नाबालिग पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया। कसार के रामनगर स्थित शिव मंदिर में 4 से 12 मार्च तक होने वाले महाशिव पुराण कथा और ज्ञान यज्ञ के पोस्टर का विमोचन किया गया। कसार के पूर्व सरपंच प्रेमराज बंजारा ने बताया कि यहां कथा का वाचन बाबा प्रेमनाथ रानपुर वाले करेंगे। कोटा की रामगंज मंडी स्थित मोड़क गांव में समाजसेवी पर्यावरण प्रेमी विमल जैन ने ग्रामीणों की मदद से कस्बे के मुक्तिधाम को हरे भरे गार्डन में तब्दील कर दिया। मुक्तिधाम में शव के दाह संस्कार के समय ही लोग आते थे। 12 के अंत में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एनटीपीसी द्वारा अपने
प्रति श्रद्धालु में गजब का उत्साह देखा। सीकर में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में पैसा निवेश करने के बाद धोखाधड़ी का मामला सामने आया। लोग रविवार को नामजद लोगों के घरों के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे। जोधपुर की भोजासर थाना पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 150 किलो अवैध डोडा पोस्ट और एक कार सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सवाईमाधोपुर के बौली में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। दोनों ही पक्षों में जमकर लाठियां, कुल्हाड़ी और तलवारें चली। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के प्रयास में युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अवैध शराब बेचने के सदर थाना क्षेत्र में 11 मामले दर्ज हैं। नागौर के जायल में नवविवाहित दंपति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं दुल्हन का भाई गंभीर रूप से घायल। नागौर के जायल में नवनिर्मित खंडेलवाल भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय खांडल विप्र महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल बोटीवाल, प्रदेशाध्यक्ष अनिल नवहाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। जोधपुर में क्लीनलीनेस ड्राइव के तहत क्लीन G3 के 7वें चरण में शिव भक्तों और पर्यावरण प्रेमियों ने ट्रैकिंग में सफाई के साथ जंगल में बरसों पुराने पहाड़ी और चट्टानों को काटकर बनाए शिवलिंग और अन्य मूर्तियों की मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना और ध्वजारोहण की गई। अद्भुत शिवलिंग और अन्य मूर्तियों का भी मंत्रोच्चारण के बाद दुग्धाभिषेक करके ध्वजारोहण किया गया। बाड़मेर के बालोतरा में पिस्टल की नोक पर रॉयल्टी कार्मिकों के साथ लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने लीज धारक के कैशियर से करीब 8 लाख की राशि से भरा बैग लेकर फरार हुए। नागौर में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल का वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतों के साथ संगम 2023 का आगाज हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान मीरा देवी मौजूद थी। बांसवाड़ा में सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर हजारों रुपए की फसल पानी नहीं पहुंचने से नष्ट हो रही है। फसल नष्ट होने से किसान वर्ग में भारी नाराजगी देखी जा रही है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दिसंबर महीने के स्कैंडल का खुलासा होने के बाद अब पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल और आरोपी छात्रा ईशा यादव के खिलाफ करीब 3000 से ज्यादा पेज का चालान कोर्ट में पेश किया गया। बांसवाड़ा में जिला पेंशनर समाज की ओर से जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। मांग में पेंशनर को मिलने वाली पेंशन की उम्र सीमा को कम करने की मांग की। जोधपुर में एडवोकेट की हत्या के मामले में डूंगरपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग की। भीलवाड़ा के आसिद में नाराज पति ने आग लगा दी। पत्नी से नाराज पति ने ससुराल में आग लगाई। आग से 5 मवेशी जिंदा जल गए। बाड़मेर में बोलेरो ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पास से गुजर रही हाइड्रो क्रेन ने मोटरसाइकिल सवार को कुचलने से युवक की मौत हो गई। नागौर के मुंडवा में खेत में लगी अज्ञात कारणों से आग, दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बांसवाड़ा में बिछाई जा रही पेयजल लाइन में RUIDP के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को खासा परेशानी हो रही है। सड़कों की मरम्मत कराने को लेकर जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने कलेक्ट्री सभागार में RUIDP के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। झालावाड़ के माध्यमिक जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक शौकत अंसारी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित हुए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने 11,000 रुपए की नगद राशि के साथ इस प्रति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के शेखपुर ब्राह्मण गांव में पीपल के पेड़ पर महिला का शव लटका मिला। मृतका के परिजनों ने सूचना थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर अपने कब्जे में ले। क्षेत्र में मिनी अमरनाथ के नाम से मशहूर बौली के गुप्तेश्वर गुफा मंदिर पर 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया गौ तस्करों के विरोध में बाटौदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 गोवंशों से भरी हुई एक मेटाडोर को जब्त करके मुकदमा दर्ज किया है। मेटाडोर में 2 गोवंश मृत मिले। झुंझुनू के बुहाना में घोड़ी पर बिठाकर निकाली बिटिया की बिंदौरी। बिंदौरी निकाल कर दिया बेटा बेटी एक समान होने का संदेश। सांसद या कुमारी ने राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग पर नवनिर्माण कार्य हेतु लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर निविदा जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय संसदीय मामलात एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आभार व्यक्त किया। सांसद या कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक मिल रही स्वीकृतियों से विकास के लिए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं।
करौली के जिला मुख्यालय पर संत रामदास के सानिध्य में चल रही शिव महापुराण कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा भी कथा श्रवण के लिए पहुंचे थे। बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति के खरंटिया कस्बे में विख्यात मेले का आयोजन हुआ। विभिन्न जगहों से आए गैर दलों ने अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां। क्षेत्र के श्री वाहेगुरु दुख निवारण आश्रम ने इंसानियत और सेवा की नई मिसाल को पेश किया। 19 अगस्त 2022 को रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन पर एक मानसिक विक्षिप्त महिला मिली थी, जिसे आश्रम लाया गया। महिला के गर्भवती होने का पता चलने पर आश्रम सेवादारों ने महिला की विशेष देखभाल की। छबड़ा नगर पालिका के तत्वाधान में नागेश्वर पहाड़ी तीखी डूंगरी पर आयोजित 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले में श्याम बाबा का भव्य जागरण संपन्न हुआ। नागेश्वर रंगमंच पर श्याम बाबा का भव्य दरबार भी सजाया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में अभिभाषक परिषद के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट जुगराज चौहान की हत्या पर विरोध प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। अजमेर के ब्यावर में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड शिविर समारोह के रूप में समापन हुआ। समापन समारोह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक राका तथा कांग्रेस नेता मनोज चौहान ने बतौर अतिथि के रूप में शिरकत की। टोडा भीम के ग्राम पंचायत मुंडिया में 1 दिवसीय कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान गायन पार्टियों ने स्वरचित धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनाकर श्रोताओं को भावुक किया। टोडा भीम के बालघाट थाना क्षेत्र के कमालपुरा गांव में स्मैक खरीदने आए युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। पुलिस युवक से मामले को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र बेलारा कला पर 3 दिवसीय संकुल प्रभारी पीईओ यूसीईओ का प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में कुबेर ब्लॉक के समस्त पीईओ तथा आंगनबाड़ी महिलाओं ने भाग लिया। सांगानेर में श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में शास्त्री नगर में खाटू श्याम जी का दरबार सजाया गया। यहाँ फूल बंगले का दरबार सजाकर भजन संध्या का आयोजन भी किया। जालौर के भीनमाल में संतोषी माता मंदिर में सनातन संस्कृति जागरण मंच के द्वारा 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए यज्ञ में आहुतियां भी दी गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के राजकीय अस्पताल में सर्वर डाउन होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्वर डाउन होने से मरीजों की चिकित्सक परामर्श पर्ची भी नहीं बन पाई। झालावाड़ के मनोहर थाना में मीणा समाज का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने सहित विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया। मांडलगढ़ श्री बाण माता शक्तिपीठ विकास एवं प्रबंध संस्थान की आम सभा बाण माता परिसर में आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2024 में कलश स्थापना का निर्णय भी किया। जयपुर के सांगानेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रंग रसायन व्यापार मंडल के तत्वावधान में शिविर का आयोजन किया गया। बाड़मेर के समदड़ी में बाबूलाल नागर सलाहकार ने सुनी ई मित्र प्लस की समस्याएं। पंचायत ई मित्र संघ राजस्थान के प्रदेश यूएलआर सीताराम के सानिध्य में मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक बाबूलाल ने ग्राम पंचायत ई मित्र कर्मियों की नियमित होने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से धर्म परिवर्तन करवाए जाने का मामला आए सामने। 23 पीएस भट्टा कॉलोनी में एक परिवार द्वारा शिकायत को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। भवानी मंडी में स्थानीय लोगों और डॉक्टर्स ने केतड़ी बाजार में एकत्रित होकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने के लिए यज्ञ के साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया गया। टोडा भीम की ग्राम पंचायत पहाड़ी में कुचीला हनुमान मंदिर पर एकलव्य शिक्षण संस्थान की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों को रखा गया। और इसी खबर के साथ फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देख रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।